हेलो एवरीवन। तो हम आ गए डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको डिफरेंशिएशन का। ठीक है, मैंने बोला था अगर y फंक्शन है x का, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? dy बाई डी एक्स होता है लिमिट dx टेंस टू ज़ीरो। ठीक है, नीचे तो dx आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा f x प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स, या तो ये या फिर लिमिट dx टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये कुछ फॉर्मूला बताया था, अब ये मैं एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैथ्स में जो बोलते हैं, मैंने नाम नहीं बताया था, लिख लो, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अगर इस मेथड से अगर आप डिफरेंशिएशन निकालते हो तो इस मेथड को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब हमको ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो है ना, ये यूज़ नहीं करना है। ये मैंने आपको समझा तो दिया, और मैंने बताया था डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन रेशो होता है। किसका रेशो? डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज का। और कैसे चेंज का? स्मॉल चेंज। जब आप किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में छोटा सा चेंज करोगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज होगा। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हुआ छोटा सा अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज हुआ, उसके रेशो को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। अब कुछ लोगों को ये होगा ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या है, तो आपने फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट नहीं किया, फंक्शन से आपने स्टार्ट नहीं किया, तो फंक्शन को जरूर देखें। ठीक है, अब डायरेक्ट ही आओगे। कई लोगों ने जैसे थंबनेल में देखा डिफरेंशिएशन और सोचा चलो स्टार्ट करते हैं, और फिर बोला यार ये तो लेक्चर ही बड़ा टफ सा था, कुछ समझ में ही नहीं आया। वो इसीलिए समझ में नहीं आया क्योंकि आपने फंक्शन से स्टार्ट नहीं किया। तो फंक्शंस को ढंग से देखें तो समझ में आएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला जो आज का लेक्चर से स्टार्ट कर रहा है, उसने अगर पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा तो ये देख के घबरा जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है, और इसकी हेल्प से इवन ये मैथ्स वाले बच्चों को भी इतना सॉल्व नहीं करना होता। मैथ्स में भी 12th क्लास में एक क्वेश्चन आता है, वो 2 या 3 मार्क का आता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। सब लोगों के लिए शॉर्टकट्स बने हुए हैं, इसी मेथड को यूज़ करके कुछ फॉर्मूले बन गए हैं, इस मेथड से ही सॉल्व किए हैं वो फॉर्मूले। ठीक है, जैसे कि भाई अब एक फॉर्मूला है ना हमारे पास, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला हम पढ़ते हैं डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो ऐसे इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने पहले से ही कुछ फॉर्मूले लास्ट आउटपुट निकाल लिया। लास्ट क्या आएगा, लास्ट पूरे कंक्लूजन में पहुंचे, उसको सॉल्व करते करते किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन किया इस फॉर्मूले से, और फिर लास्ट पहुंचे। अब ये कैसे सॉल्व होता है, ये सब मैथ्स वाले बच्चों को देखना है, वैसे ज़्यादा टफ नहीं है। बायो वालों को भी नहीं देखना है, और हम तो ना तो बायो वाले हैं ना मैथ्स वाले, हम तो फिजिक्स वाले हैं, तो फिजिक्स वालों को तो बिल्कुल ही नहीं देखना है। ठीक है, आपको डायरेक्टली देखना है। तो अब हम एक एक करके फॉर्मूलेस देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो मैंने आपको फंक्शंस बताए थे, 5 टाइप के फंक्शन। कौन कौन से फंक्शंस थे, जल्दी से मैं क्विक रिवीजन कर लेता हूँ। तो फंक्शन जो 5 पढ़े थे, इन पांचों फंक्शंस के ही हमको डिफरेंशिएशन देखना है। ठीक है, y और x के बीच में रिलेशन 5 तरीके से हो सकता है ना, इसी को तो फंक्शन बोलते हैं। तो वो रिलेशनशिप कौन कौन से हो सकता है? पहला रिलेशनशिप कौन था? एल्जेब्रिक फंक्शन। एक बार तो देखेंगे ऐसे वाले फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। दूसरा कौन सा था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन वालों का डिफरेंशिएशन देखेंगे। फिर क्या पढ़ा हमने? लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, इनका। फिर कौन सा आ गया आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और लास्ट आ जाएगा मिक्स्ड फंक्शन। ठीक है, वापस से उतार लें, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके इन सब का डिफरेंशिएशन हम डिस्कस करेंगे कि जब ऐसे y रिलेट कर रहा होगा तो कैसे उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। मतलब छोटा सा चेंज अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में करूँगा तो डिपेंडेंट में भी चेंज होगा, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा कि जैसे कल जो क्वेश्चन दिया था ना कि बताओ वो फॉर्मूला बताओ, उसका आंसर बताओ, कि आपका मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड पूछी थी, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का आंसर भी बताऊंगा। चलिए, तो करते हैं। तो भाई सबसे पहले हेडिंग डाल दो, कौन सा फंक्शन? एल्जेब्रिक फंक्शन। तो हेडिंग डाले एल्जेब्रिक फंक्शन। अब मैंने बोला y x पे डिपेंड करता है, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x। और कैसे डिपेंड करता है? y इक्वल्स टू
एक्स की पावर एन, ठीक है। मैंने बताया था ना यहाँ पे एन, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होगा और नीचे वेरिएबल होगा। अगर ऐसा है तो फिर dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स समझ में आ रहा है? ये डिफरेंशिएशन ऑफ, अच्छा इसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, इसको क्या क्या इसको बोलेंगे कैसे, तो पहले लिख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। एक्चुअली में इसका मीनिंग ये है, अगर dy बाई डी एक्स क्या है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू s। डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन एक ही चीज होता है, डेरिवेटिव ऑफ y बोलो या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू f, ठीक है। और मैंने बताया था इसको एक और नंबर से, एक और तरीके से शो करते हैं, कैसे? y डैश, y डैश, या इसको y प्राइम भी बोलते हैं, या f डैश x भी बोलते हैं। ये fx है ना, इसके ऊपर डैश लगा दो। y क्या है? y और fx एक ही है, तो y डैश या f डैश x। भाई y और fx एक ही चीज है, तो y डैश क्या होगा? y में डैश लगाया तो f डैश, f में भी डैश लगा दो, तो या तो dy बाई डी एक्स लिखो, या y डैश लिखो, या f डैश x लिखो, तीनों मतलब एक ही है। और इसका मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला उतार ले, n x की पावर n माइनस वन। स्कूल में करा भी दिया होगा, ऐसे चेंज होता है। मतलब अगर छोटा सा चेंज अगर मैं x पे करूंगा ना, तो y में भी चेंज होगा। तो वो छोटा सा चेंज y में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, और उसका रेशो x के साथ, अगर वो छोटा सा रेशो, दोनों का छोटे से चेंजेस का रेशो लेंगे, dy बाई डी एक्स क्या होगा? n x की पावर n माइनस वन, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला हो गया, तो ये फॉर्मूला है क्या, मतलब क्या समझा रहा है आपको, तो देखते हैं। उतार मिटा दूं, चलिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये फॉर्मूला बता क्या रहा है, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने बोला y इज अ फंक्शन ऑफ x और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कोई फंक्शन है। मैंने बोला बताओ dy बाई डी एक्स क्या है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 2 माइनस वन, पावर में एक कम हो जाएगी, यानी 2x। तो ये है डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है, डिपेंड कर रहा है वाई एक्स पे, किस हिसाब से? ऐसे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं एक्स में छोटा सा चेंज करूंगा तो वाई में भी चेंज होगा, तो जो वाई में छोटा सा चेंज होगा अपॉन एक्स में जो छोटा चेंज है, उसका रेशो क्या होता है? ये होता है। डायरेक्टली हमको पता चल गया, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल एक और, चलो ये आंसर बताना मेरे को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इक्वल्स टू c, ठीक है। तो बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा? अब एक बात बताओ, y किस पे डिपेंड करता है? x पे, यानी y क्या चीज चेंज होती है जिससे y चेंज होता है? x, ठीक है। और यहां पे मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है? y इक्वल्स टू c, ठीक है। अब अगर मैं x में चेंज करूं, dy बाई डी एक्स क्या होता है? जब मैं x में चेंज करूंगा तो y में कितना चेंज हुआ, ठीक है। बट क्या यहां पे इसको देखने से पता चल रहा है कि क्या y x पे फॉर्मूले में x आ रहा है क्या? y के x आ ही नहीं रहा। जब y कॉन्स्ट, c मतलब कोई भी चीज है, x को छोड़ के कुछ भी चीज है, c कोई वो उसके लिए कांस्टेंट की तरह है। क्यों? क्योंकि x चेंज करने से y पे क्यों चेंज होगा? x चेंज, y तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। हाँ ऊपर मैंने लिखा था, बट जब फॉर्मूला बताया भाई रिलेशन क्या, तो वहां तो x आया ही नहीं। जब x आया ही नहीं, जो x में चेंज भी करूंगा तो y तो c ही रहेगा ना। भाई मेरे को एक बात बताओ, एक चीज मैंने लिखा y इक्वल्स टू 2x, और मैं बोल रहा हूं अगर मैं z को चेंज करूं तो बताओ y में कितना चेंज होगा? z पे जब y डिपेंड ही नहीं कर रहा, लिखा हुआ है यहाँ पे सिर्फ 2x पे डिपेंड कर रहा है, तो z में अगर मैं चेंज करूंगा तो क्या, तो dy बाई डी जेड क्या होगा? dy बाई डी जेड, dy बाई डी जेड तो जीरो होगा ना भाई। dz में चेंज करने से y में कुछ चेंज होगा क्या? dy तो जीरो आ जाएगा, y में तो कुछ चेंज ही नहीं होगा। चेंज मतलब क्या है? कोई चेंज वैसे का वैसे ही रहेगा, तो चेंज तो जीरो हो गया ना, तो dy बाई डी जेड क्या होगा? जीरो। समझ में आ रहा है? तो सेम यही सिचुएशन है। मैंने लिखा तो था y इक्वल्स टू एफ एक्स, बट एक्चुअली में रिलेशन निकला x पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, c पे किसी दूसरी x को छोड़ के कोई दूसरी चीज है, तो ये c क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं dy बाई डी एक्स पूछूं तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 0, ठीक है। आंसर क्या आएगा? 0। समझ में आया?
बट अगर मैं dy बाय डी सी पूछता, इसका आंसर जरूर आता dy बाय डी सी, ठीक है। dy बाय डी सी का आंसर क्या होता बताओ, तो इसका आंसर आता 1। यहां पे c की पावर कितनी है, 1 है ना c की पावर, तो c की पावर 1 है, तो इसकी पावर तो आगे आ जाएगी, और c की पावर 1 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 1 अपॉन c की पावर 0, यानी 1 c की पावर 0 क्या हो गया 1, यानी आंसर क्या हो गया 1। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तो ये ध्यान रखना है आपको, जब फॉर्मूला c के टर्म्स में है तो डिफरेंशिएशन c के टर्म्स में तो 1 आ जाएगा, बट अगर किसी x के टर्म्स में पूछेंगे तो आंसर 0 होगा, dy बाय डी जेड भी 0 होगा, dy बाय डी पी भी 0 होगा, नीचे कुछ भी हो सिर्फ c आना चाहिए तो ही y में चेंज होगा, क्योंकि y एक्चुअली में c पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तो इस हिसाब से तो इन दो में ध्यान रखें, ये आता है तब तो आंसर 1 होगा, dy बाय डी एक्स क्या होगा 0 होगा। ये एग्जाम्पल समझ में आया। ठीक है, पहले ही थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल दे दिया मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, वापस रिपीट कर लेना, तब तक मैं थोड़े इजी क्वेश्चन जब अब कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छा अगर मैंने यही पूछा सिंपल सा y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स, तो बताओ dy बाय डी एक्स क्या होगा। अभी सॉल्व करा है 1, अभी तो कराएगी। ठीक है, y एक्स है, dy बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, x की पावर 0 है ना, ये एक्चुअली में x की पावर 1 है ना, तो 1 तो आगे आ जाएगा, और x की पावर 1 माइनस 1 यानी x 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1, जो इधर सॉल्व किया था वही। तो याद रखना है कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, समझ में आया। चलो अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट एग्जांपल उतारते जाएं इसी में ही। चलो y इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी y x पे डिपेंड करता है, और y इक्वल्स टू 6x। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो dy बाय डी एक्स क्या होगा, तो लिख ले, इसका आंसर होगा 6। अब ऐसे कैसे, जो भी आगे कांस्टेंट रहता है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, नहीं सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और x का डिफरेंशिएशन तो अभी पढ़ा था हमने 1, तो 6 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या। मतलब जब भी ऐसा करना हो ना, ऐसा, तो क्या करते हैं, या एक एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर ये तो आंसर लिख लिया, इसके साइड में लिख लो, इसके साइड में लिख लेना जो मैं लिखा रहा हूँ, कि अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया है, और y क्या दे रखा है, कुछ k और इंटू एक्स दे रखा है, k इंटू एक्स की पावर n कुछ भी दे रखा है। ठीक है, मान लो ये, तो आपको dy बाय डी एक्स पूछे ना, तो आपको क्या करना है, k को तो एज इट इज रहने दो। ठीक है, k मतलब कोई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को तो एज इट इज रहने दो, और जो हम डिफरेंशिएशन करते ही थे ना x की पावर n का, n आगे आ जाएगा, और x की पावर n माइनस 1। तो आगे अगर कांस्टेंट लगा होता है ना कुछ, तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं करता, वो तो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसलिए जब 6x लिखा था तो क्या आंसर आ गया कि 6 और x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आया था 2x, 2 आगे आ गया, और x की पावर 1 हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, चलो लिखिए नेक्स्ट एग्जांपल, x क्यूब, बताओ dy बाय डी एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल है, 3 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी, 3 माइनस 1 2। ठीक है, चलो करते जाओ। x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर, तो dy बाय डी एक्स क्या होगा, 5x की पावर 4। समझ में आ रहा है, चलो करते जाओ नेक्स्ट। x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy बाय डी एक्स क्या होगा, 10 x की पावर 9। समझ में आ रहा है, क्लियर। चलो अब जो मैं कुछ लिखाने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली याद रखना है। चलो ये बताओ, पहले तो आंसर निकालो हम, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, बताओ dy बाय डी एक्स क्या होगा। चले सब सॉल्व करें इसको, सॉल्व करें इसको, मेरे ख्याल से सॉल्व कर दिया होगा, तो आंसर क्या होगा तो देखते हैं। और ये जो आंसर होगा ना, ये आपको रटा होना चाहिए, अब जो मैं लिखूंगा यहाँ पे। अब आपने क्या किया, एक्चुअली y इक्वल्स टू क्या था 1 अपॉन एक्स, तो y इक्वल्स टू क्या है x की पावर -1, तो dy बाय डी एक्स क्या होगा, x की पावर, ये -1 पावर तो आगे आ जाएगी, x की पावर -1 -1, तो क्या हो गया -1
एक्स की पावर -2 यानी क्या गया -1/x²। तो याद रखें इसका dy बाई डी एक्स 1/x का क्या होता है -1/x²। ये डायरेक्टली याद रखेंगे, टाइम बचेगा हमारा, ठीक है। -1/x², याद रखें, इंपॉर्टेंट है, याद रखें वाला एग्जांपल, टिक मार दें इसको, इंपॉर्टेंट इसलिए टाइम बचता है फिर, ठीक है। बाकी में जैसे x के पावर 10 में तो टाइम लगा ही नहीं ना, आपने 10 आगे कर लिया, पावर 1 कम कर दी, बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो याद रखें 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस, पहले तो नेगेटिव हो जाएगा, -1/x², नीचे पहुंच जाएगा x², ठीक है। नीचे पावर बढ़ा देंगे, यहाँ पे कम नहीं करेंगे, बढ़ा देंगे, -1/x²। याद कर लें, हुआ वही है, बट सॉल्व ये आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट वाला भी जो मैं लिख रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर, सॉल्व करिए इसको, पहले इसको सॉल्व करें और इसका आंसर याद रखना। तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, तो अगर किसी का आंसर ये आया 1/2√x तो वो आंसर सही एकदम, ठीक है। इसका आंसर होगा 1/2√x, याद रखना है ये वाला भी। कैसे आया चलो देखते हैं। √x मतलब x की पावर हाफ, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा हाफ, तो आगे आ गया x की पावर हाफ -1 यानी हो गया 1/2 x की पावर -हाफ, -हाफ मतलब 1/2 x की पावर 1/2 नीचे, और 1/2 मतलब रूट, तो 1/2√x, ठीक है। तो 1/2√x, ये भी आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए क्योंकि इतना टाइम नहीं लगाएंगे हम इसको सॉल्व करने में, ठीक है, और बहुत कॉमन है ये। तो अब ये आपको दो फॉर्मूले मैंने अभी आपको बोले डायरेक्टली याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी तो मेरे ख्याल से वो x की पावर n x की पावर n-1 तो याद ही होगा। आपको याद रखना है कौन कौन से दो फॉर्मूले, तो याद रख लो यहाँ पे, अगर y इक्वल्स टू आपको दे रखा है 1/x तो dy बाई डी एक्स क्या होगा -1/x², ठीक है। और अगर y इक्वल्स टू दे रखा है √x तो dy बाई डी एक्स क्या होगा 1/2√x। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, तो ही आप कंपटीशन निकाल पाओगे। देखिए छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसमें जो आपको फास्ट बनाती है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अभी जरूरी नहीं है कि आपका एक ही टर्म हो एक्सप्रेशन में, एक ही टर्म हो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो y इक्वल्स टू x² - 3x + 4, तो बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा। अब यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स हैं, प्लस माइनस जब लग रहा है तीनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन कर लो। x² का डिफरेंशिएशन 2x, अब यहाँ पे 3 का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो -3, और 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी आंसर क्या हो गया dy बाई डी एक्स कितना हो गया 2x - 3, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। चलिए अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट करके बताओ आप, बैठा रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट करना है आपको। y इक्वल्स टू एफ दे रखा है, ठीक है, ये रिलेशनशिप पहले दिया होता है, ठीक है, y x का फंक्शन है, ठीक है, x पे डिपेंड करता है। y इक्वल्स टू दे रखा है आपको 3x³ - 2x + 5√x - 8। चले इसका करें, चलो करते हैं फिर, मेरे ख्याल से हो गया होगा सबका। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स होगा, ये 3 तो आगे आ जाएगा, इसके बाद 3 3 9 और x², समझ में आया। यहाँ पे ये 2 आ गया। अब मैंने √x का बताया था 1/2√x, डायरेक्टली लिख लो 5 × 1/2√x। तो फाइनली आंसर क्या हो गया 9x² + 5/2√x - 2। आगे पीछे किसी को भी लिख सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले x वाली टर्म्स होनी चाहिए, मैंने बस ऐसे ही लिख दी, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस। चलो बताएं। तो y इक्वल्स टू एफ दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, y दे रखा है अपने को -9x³ + 2/x² - 4/x + 3√x 8√x + 4 -4। चलो करें, इसका dy बाई डी एक्स निकालें।
5 टर्म दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, सबको इंडिविजुअली कर लेंगे। इसके क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा -27x²। ठीक है, अब इसका कर लेते हैं। देखो 1/x² है, यानी x की पावर -2 है ये। ठीक है, y क्या है, x की पावर -2, तो dy/dx क्या होगा, तो dy/dx क्या होगा, -2, तो आगे आ जाएगा x की पावर -2 -1, तो क्या हो जाएगा -2, x की पावर -3 यानी -2/x³। ठीक है, तो क्या हो जाएगा +2 इंटू -2/x³। समझ में आएगा ये कर देना आपको भाई, x² ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो गया ना, x की पावर -2 हो गया तो -2 तो आगे आ गया, x की पावर -2 -1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x की पावर -3, और ये तो -2/x की पावर 3, तो ये हो गया। चलो 4 तो 4 ही रहेगा, और मैंने बताया था 1/x का, तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/x का, क्या बताया था मैंने, तो -1/x²। अभी किया था ना मैंने, बोलता है ये रटना है इंपॉर्टेंट, ये हो गया, ऐसे ही सॉल्व होगा वो भाई। और इसका भी मैंने बोलता रटना है 1/2√x, और इसका तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं, 4 का 0 हो गया। तो फाइनली आंसर कितना हो गया, -27x² -4/x³ +4/x², प्लस हो जाएगा नहीं है, और वो 2 से ये कट जाएगा, +4/√x। ठीक है, समझ में आ रहा है, डिफरेंशिएशन ईजी है ना, टफ नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया, एक बार फॉर्मूले बस प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, और लोगों को इसी में ही घबराहट हो जाती है, पता नहीं क्या कर दिया। ठीक है, और कुछ नहीं है। चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलो चलो, तो अपने को दे रखा है y इज अ फंक्शन ऑफ t, और y इक्वल्स टू 5t³ + 4t² -3√t + 4x -7, ये दे रखा है। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है dy/dt। फाइंड करो dy/dt। चलें dy/dt निकालें, चलें सॉल्व करें, मेरे ख्याल से हो गया होगा सबका। चलो dy/dt कितना होगा, dy/dt क्या होगा, ये 3 आगे आ जाएगा 15t², यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा 8t, यहाँ पे मैंने √t का बताया था, तो 1/2√t। 4x का डिफरेंशिएशन 4 नहीं होगा, x कहाँ से आ गया, y तो डिपेंड ही नहीं, y तो t पे डिपेंड करता था, तो t को छोड़ के जो भी चीज़ है वो उसके लिए क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो 4x का डिफरेंशिएशन 4 मत कर देना बच्चे, यहीं पे गड़बड़ करते हैं। आंसर क्या होगा, 0, और ये भी 0, यानी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है दोनों। समझ में आया क्या, इन दोनों का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, चलो तो आंसर आ गया हमारे पास, 15t² + 8t - 3/2√t। ठीक है, ये हो गया। चलो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब अगर ये समझ में आ गया तो कल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। कल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। कल मैंने क्वेश्चन दिया था, वैल्यू मेरे को शायद ऐसा था कि कोई बंदा भाग रहा था, ठीक है, और उसका जो डिस्टेंस है वो t पे डिपेंड कर रहा था, टाइम पे, और कैसे डिपेंड कर रहा था, तो मेरे ख्याल से t² + 3 ये दिया हुआ था मैंने। ठीक है, और मैंने बोला था फाइंड हिज स्पीड एट t = 2 सेकेंड। अब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ ली। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, dy/dt। इंस्टेंटेनियस लिख लो, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, dy/dt होता है। अब dy/dt तो निकालना आता है आपको, y ऐसे दे रखा है, dy/dt क्या हो जाएगा भाई, 2t हो जाएगा क्या, 2t हो जाएगा क्या, 2t भाई, t² का डिफरेंशिएशन 2t और 3 का तो होगा नहीं। अब मुझे कब निकालना था, तो ये आ गया, मेरी स्पीड आ गई, बट मुझे निकालना है t = 2, तो इस t की जगह क्या डाल दो, 2 डाल दो इस t पे। तो जो इसकी स्पीड होगी, स्पीड कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड
एट t इक्वल्स टू 2 वो क्या हो जाएगी 2 इंटू 2 यानी 4 मीटर पर सेकेंड। तो उस टाइम पे एग्जैक्टली जो स्पीड होगी ना वो 4 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीडोमीटर शो करेगा ना, इसका स्पीडोमीटर उस टाइम का स्पीड शो करता है ना, जो गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा रहता है जो वैल्यू बताता है 180, तो वो 4 मीटर पर सेकेंड शो करेगा। समझ में आया क्वेश्चन? तो अब ये अगर हमको वो नहीं आता होगा डिफरेंशिएशन, तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस फोर्स, बहुत सारी जो इंस्टेंटेनियस जहाँ पर डिफरेंशिएशन की हेल्प से ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो जो मोशन इन 1D कर रहे होंगे वहाँ पे उनको दिक्कत आ रही होगी, डिफरेंशिएशन काफ़ी यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि स्कूल तो काफ़ी आगे चल रहा होगा, इस चैप्टर को टाइम नहीं देते हैं इतना, तो ये हमको करना इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आगे चलेंगे तो कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक्चुअली चैप्टर नहीं है, ये हमारी कैलकुलेशन है जो कि हमको छोटी क्लासेस में सिखाना था चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, बट छोटी क्लासेस में सीखते नहीं है। ठीक है, और क्योंकि ये कोर्स का पार्ट नहीं है तो टीचर ऐसे ही खिंचा देते हैं, कराते भी नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो एल्जेब्रिक जो फंक्शंस हैं इनका डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1 ये पढ़ लिया। चलो अब नेक्स्ट फंक्शन पे आ जाते हैं। तो सेकंड है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल। तो मैंने बोला y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y x पे डिपेंड कर रहा है। और कैसे डिपेंड कर रहा है? y इक्वल्स टू a की पावर x, यही था ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। a यहाँ पे कांस्टेंट होगा, पावर ऊपर होगी। तो मैंने पूछा बताओ dy बाई डी एक्स क्या होता है? तो dy बाई डी एक्स होता है a की पावर x ln a। ln याद है क्या? नेचुरल लॉग। देखिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से देखना है, या इसको मैं लिख लेता हूँ, कई लोगों को समझ में नहीं होगा। a की पावर x log a बेस e, बेस e को हम बोलते हैं लॉग। ठीक है, तो याद रखें क्या फॉर्मूला हो गया, ये इधर साइड में लिख दिया मैंने, a की पावर x ln a। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलो तो क्वेश्चन करते हैं फिर। अगर आगे बस यही फॉर्मूला याद रखना था। अब ये फॉर्मूला याद होगा तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको याद हो जाएंगे। चलें एग्जांपल्स में आ जाएं एक्सपोनेंशियल के। तो मैंने बोला y, एग्जांपल्स पे आ गए, y इज अ फंक्शन ऑफ x और y इक्वल्स टू 2 की पावर x। तो बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा? ये फॉर्मूले कहाँ से मिले हुए? हमको फर्स्ट प्रिंसिपल को सॉल्व करके मिले हुए। जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो फॉर्मूला लिखा था ना उससे ही आउटपुट आया हमारे पास, बट हमको इतना सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हमारे पास जब फाइनल आउटपुट है तो हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर x को 2 की पावर x वापस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और लिख दो log बेस e 2, log 2। समझ में आ गया? ये हो गया log 2। और इसको मैंने बताया शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो, 2 की पावर x ln 2। e लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इजी पड़ेगा। अब आपको आदत डलनी चाहिए ये वाली नेचुरल लॉग के टर्म्स में। ठीक है, चलो अब मेरे को एक बात बताओ, नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो है इसको लगा दे, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। y इज अ फंक्शन ऑफ x और y इक्वल्स टू e की पावर x। तो बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा? क्या ये होगा क्या, e की पावर x log e बेस e? क्या ये किसी को पता है कि ये क्या होता है? क्या ये 1 नहीं होता क्या? ठीक है, जब हमने log पढ़ा था मैंने बताया था कि e की पावर क्या होगी कि e मिलेगा 1, तो यानी फाइनली क्या बन जाएगा, e की पावर x ही मिल जाएगा। और यही आपको याद रखना है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। ठीक है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ठीक है, समझ में आया? चलो मिटा रहा हूं मैं। चलो तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, अब कुछ भी है तो आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट एग्जांपल, y इज द फंक्शन ऑफ x, y इक्वल्स टू 5 की पावर x। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 5 की पावर x ln 5। बहुत है सिंपल। ठीक है, कैसे आया
ये फॉर्मूले कैसे बने मैंने फिर बता रहा हूँ, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही आए हैं, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना स्टार्टिंग में, लिमिट dx टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है, उससे ही आया। मैथ्स में 12th क्लास में इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना सिखाते भी है, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा, बहुत टफ सा होता है, तो इतना आपको ध्यान नहीं देना। फाइनल जो आउटपुट है हमको वही ध्यान देना है जो ये फॉर्मूले बन के आ गए हैं, ठीक है। बट होता क्या है, वो हमने पढ़ लिया उस लेक्चर में, ठीक है, तो वो लेक्चर बार बार रिपीट जरूर करना, तभी आपके कंसेप्ट वो भूल जाते हैं हम। अभी तो समझ में आ गया, वो लेक्चर फर्स्ट वाला जो डिफरेंशिएशन का लेक्चर बड़ा लेक्चर है, ठीक है, और कुछ आउटपुट भी नहीं है। अगर मैं वैसे देखूं तो उसमें कुछ आपने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ठीक है। आज तो आपको लग रहा होगा कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो, बट रियल में वो बेस है। अगर वो बार बार नहीं देखोगे तो आप डिफरेंशिएशन भूल जाओगे, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स जो हैं मैं जानता हूँ, जब वो किसी स्कूल में या कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट में जब उनका इंटरव्यू देने जाते हैं, उनसे पहला क्वेश्चन यही होता है 11th-12th के, कि बताओ डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये समझाओ। और वो समझा नहीं पाते, जबकि 5-5, 10-10 साल से वो डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तब भी वो डिफरेंशिएट बोलते हैं dy/dx होता है। वो इतना तक नहीं बोल सकते डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेशो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। क्यों? क्योंकि बेस ही क्लियर नहीं है, ठीक है, सीधे। क्योंकि अब जब स्टूडेंट, आपके टीचर्स ने आपको यहीं से स्टार्ट किया फॉर्मूले, तो आप भी यही सीखोगे ना। आप क्या पढ़ाओगे किसी को? आप नहीं समझा सकते, ठीक है, आप यही बोलोगे ये होता है dy/d, आप बोलोगे हाँ x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1 होता है, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा नहीं, ये नहीं पूछ रहा मैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आप समझा ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो समझा इसलिए नहीं पाओगे क्योंकि आपके समझ में ही नहीं आया। और ये सिर्फ टीचिंग लाइन की बात नहीं कर रहा, आप रिसर्च भी करोगे, आप हायर एजुकेशन में भी जाओगे, आप इंजीनियरिंग करोगे, आप नॉर्मल BSc करोगे, तो वहाँ पे भी आप अटकोगे यहाँ पे, ठीक है। और बच्चों का ये नहीं बोलूँ तो 90% को नहीं पता होता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ रटते हैं वो, ठीक है, उनको ये पता होता है। और उसमें भी 90% जो रटते हैं उनमें से भी 50% रटे होते हैं, 40% को तो वो रटा हुआ भी नहीं आता क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल भी खत्म हो गया मेरे ख्याल से, और कोई केस बनता नहीं है। e की पावर x को आपको याद रखना है, ठीक है। थर्ड आ जाते हैं हम लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए। मैं एक साथ फिर सारे फॉर्मूले लिखाऊंगा आपको, ठीक है। थर्ड आगे हम लॉग एरिथमिक फंक्शन। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, और y कैसे डिपेंड करता है, y इक्वल्स टू लॉग x बेस a। ये दे रखा y, ये आपको y दे रखा। क्या पूछ रहा है आपको? dy/dx। तो याद रखें इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x ln a, 1/x ln a, ठीक है। अब मैं ln लिख दिया, बुक में आपको ये भी लिखा हो सकता है 1/x log a बेस e, ठीक है। अब मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, लेक्चर्स के स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैंने, फिर भी लिख लो, कुछ बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं और फिर उनको, ठीक है, 1/x log a बेस e, ठीक है, ये होता है। क्लियर? चलो, तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि अब मैं मिटाता हूँ और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन के एग्जाम्पल्स करते हैं। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इक्वल्स टू आपको दे रखा है log x बेस 5। आपसे पूछ रहा है बताओ dy/dx क्या होगा, तो dy/dx क्या हो जाएगा 1/x log 5 बेस e, या मैं शॉर्टकट में लिखूं तो 1/x ln 5, ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट बताओ, आप लिखो, चलो लल्लू सही है, तो बताओ dy/dx क्या होगा। तो dy/dx को 1/x ln 2, ठीक है। अब जो लिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, चलिए जल्दी से ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट लगा दीजिए साइड में, इंपॉर्टेंट। y इक्वल्स टू fx, y इक्वल्स टू fx, और y इक्वल्स टू दे रखा है log x बेस e, ठीक है, log x बेस e यानी ln x ही दे रखा है आपको, ठीक है, एक ही बात है।
तो बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स। अब मैं बार बार dy बाई डी एक्स नहीं बोलता क्योंकि क्या है फिर आदत यही बन जाती है आप लोगों की। बताओ y डैश कितना होगा, ठीक है, तो y डैश कितना होगा, y डैश होगा 1/x log e, और ये तो मैंने क्या बताया था 1, तो क्या हो जाएगा y डैश 1/x, और ये आपको याद रखना है। log x का डिफरेंशिएशन अगर बेस e है तो कितना होता है 1/x। याद रख लें क्या कि y इक्वल्स टू आपको ln x दे रखा है, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है 1/x। याद रखें, ये दिमाग में बैठा लें ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बेस e है तो 1/x। क्लियर, चलिए, तो यहाँ पे ये हमारे लॉगरिथमिक फंक्शंस भी ख़त्म होते हैं यहाँ पे, ठीक है, लॉग के भी आपके जो हैं, अब तो कुछ भी होगा, बेस 10 होगा तो 1/x log 10 ln 10 नेचुरल, तो एक एक लिखाने की ज़रूरत सेंस बैठती नहीं है, ठीक है। फोर्थ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और आज यही लास्ट करेंगे, ठीक है। मिक्स फंक्शन कल करेंगे, फिर कुछ फॉर्मूलेस कल देखेंगे और अपने डिफरेंशिएशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब इसमें एक एक करके y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको sin x, ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x और y इक्वल्स टू sin x, तो f डैश x क्या होगा। अब देखो मैं dy बाई डी एक्स नहीं लिख रहा क्योंकि दिमाग में फिर वही बैठ जाता है, तो लास्ट टाइम मैंने y डैश लिखा था और इस बार f डैश x लिखा था। f डैश x क्या होगा, याद रखें sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। कहाँ से है, वही फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल जो मैंने बताया था उससे आया, तो उससे निकला ये। नेक्स्ट y इक्वल्स टू एफ एक्स, और y कैसे डिपेंड कर रहा है, वो है cos x, तो f डैश x की वैल्यू माइनस साइन x, दो के ग्रुप में याद रखना है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक है। चलें थर्ड, चलो ये दोनों में हटा रहा हूं मैं, थर्ड y इज अ फंक्शन ऑफ x और कैसे डिपेंड कर रहा है, y इक्वल्स टू 10x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा sec स्क्वायर x। याद रख लें sec स्क्वायर x, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है sec स्क्वायर x, ठीक है। चलो फोर्थ, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, साइन का पॉजिटिव था कॉस का नेगेटिव था, ठीक है। अब y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया है और y इक्वल्स टू दे रखा है आपको cot x, अब ये नेगेटिव होगा dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स कितना होगा माइनस cosec स्क्वायर एक्स। यही है, मैंने बोला था ना फॉर्मूलेज आएंगे डिफरेंशिएशन में, वो आपको याद करने होंगे, तो ये तो याद करना, बिना याद करे काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने बताया था फॉर्मूला कॉपी और जो आपने चार्ट्स बनाना है वो हो गया, ठीक है। दो और बचे हैं, वो दो भी निपटा देते हैं जल्दी से। चलो तो फिफ्थ आ गया हमारा y इज द फंक्शन ऑफ x, और y इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको दे दिया, अब क्या बचा, साइन कॉस बच गया, टेन कॉट हो गया, और सेक एक्स दिया, ठीक है। तो y डैश क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सब फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से आया, ठीक है, उसी से निकला है। अब ये आपको याद ही करना है, कैसे आया तो बहुत लंबा प्रोसेस है, फर्स्ट डेरिवेटिव से निकलता है, वो नहीं निकालना है हमको, ठीक है। y इक्वल्स टू लास्ट है cosec x, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स या y डैश या f डैश x, ठीक है, क्या होगा, तो आपको माइनस लग जाएगा, sec की जगह cosec आ जाएगा और 10 की जगह cot आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरिटी है, हर दो को जो मैंने लिया उनमें काफ़ी सिमिलरिटी है,
पहले तो सिमिलरिटी ये है कि पहला प्लस और फिर माइनस। दूसरी सिमिलरिटी देखोगे, जैसे पहले में साइन एक्स था उसका माइनस कॉस एक्स, फिर वो सेक स्क्वायर एक्स था उसमें कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया माइनस में, फिर ये सेक एक्स टेन एक्स तो ये माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। ठीक है, तो ये हमारे सारे फॉर्मूलेज हो गए हैं। अब इनको एक साथ सारा जगह आपको कंपाइल करना है, एक साथ रखना है। ठीक है, तो मैं एक साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, सारे जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रखे हैं और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो भी लिखेंगे हम एक साथ। तो आपको जितने भी 11-12 फॉर्मूलेज बनेंगे वो 11-12 फॉर्मूलेज आपको याद रखना है। चलो फर्स्ट, y इक्वल्स टू आपको दे रखा है x की पावर n, तो y डैश क्या है n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, सेकेंड y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, तो y डैश कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, थर्ड y इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स, तो y डैश कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, ये दो मैंने आपको बोले थे याद करने के लिए। ठीक है, फोर्थ y इक्वल्स टू c कॉन्स्टेंट है, तो y डैश कितना हो जाएगा, तो y डैश हो जाएगा 0। ठीक है, चलो फिफ्थ y इक्वल्स टू आपको दे रखा है a की पावर x, तो क्या हो जाएगा y डैश कितना हो जाएगा a की पावर x ln a। ठीक है, चलो सिक्स्थ y इक्वल्स टू e की पावर x, तो y डैश कितना हो जाएगा e की पावर x ही हो जाएगा। ठीक है, सेवंथ y इक्वल्स टू लॉग x बेस a, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स ln a। ठीक है, एट्थ क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू लॉग x बेस e, तो dy, अच्छा इसको ढंग से लिखना ही है, y डैश क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग a बेस e। मैंने y डैश नहीं लिखा था ना, तो y डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएंगे, y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स। y इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। y इक्वल्स टू टेन एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर बारवा आ जाएगा y इक्वल्स टू कॉट एक्स, तो f डैश एक्स कितना आ जाएगा, तो f डैश एक्स आ जाएगा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। y इक्वल्स टू सेक एक्स, तो y डैश कितना आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। y इक्वल्स टू कॉसेक एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, तो ये 14 फॉर्मूले लिखा है, 14 के 14 फॉर्मूले आपको लाइन वाइज इसको अपनी कॉपी में लिख लेना है आपको और याद कर लेना है। ठीक है, बार बार रिवाइज करना है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर इनको यूज़ करेंगे मिक्स फॉर्म में, और फिर कुछ प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल और कुछ रूल्स पढ़ेंगे कैसे कैसे करेंगे हम, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल पे क्वेश्चन करेंगे, और फिर चेन रूल करेंगे उसके नेक्स्ट क्लास में। और मेरे ख्याल से चेन रूल करने के बाद मतलब 2 क्लासेस और लगेंगी, कल प्रोडक्ट रूल और चेन रूल करने के बाद मेरे ख्याल 2 से 3 क्लासेस लगेंगी। तो मैंने बोलता ना ये हफ्ता तो लगेगा, तो डिफरेंशिएशन ये हफ्ता पूरा ले जाएगा। ठीक है, चेन रूल की थोड़ी और अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं, आज की क्लास यहीं ख़त्म होगी। ये फॉर्मूले सारे रट लें, नहीं तो कल की क्लास में बहुत दिक्कत होगी। कल की क्लास के लिए सारे फॉर्मूले रटे होने चाहिए आपके लिए। ठीक है, तो ही आपको फ़ायदा होगा। और क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ये तो हमने इनिशियली डिस्कस कर लिया था। थैंक यू।